हर हर महादेव, जय माता जी और गुड मॉर्निंग सभी को। तो भाइयों, फिर से सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और आज का जो सफ़र है वो इस ट्रिप का वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट होने वाला है। सबसे सीनिक सफ़र कहूँगा मैं इसे, क्योंकि हम आज जा रहे हैं मसानीगुड़ी से ऊटी। ऊटी से हम जाएंगे कोटागिरी एक्सप्लोर करते हुए और वहाँ से जाएंगे आदियोगी। और हमारा जो नाइट स्टे वो है आदियोगी में। और मैं बार बार लास्ट व्लॉग में कह रहा था कि भाई कोटागिरी वो 100 टाइम्स बेटर है ऊटी से, उसके टी गार्डन्स 100 टाइम्स बेटर है ऊटी से। क्यों कह रहा था वो आज आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्किप मत करना और पूरा वीडियो देखना, और एंड में जाके ना आप मुझे बताना क्या मैं सही था कि ऊटी से ज़्यादा बेटर है कोटागिरी। और ये जो आज का सफ़र है भाई वो बहुत ही सीनिक है, क्योंकि जो मसानीगुड़ी से ऊटी का रास्ता है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइव होने वाली है। स्पेशली वो जंगलों और पहाड़ों को क्रॉस करते हुए जाएगा। फिर कोटागिरी के जो टी गार्डन्स मिलेंगे, अनएक्सप्लोर्ड टी गार्डन्स, और कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कोई भी क्राउड नहीं मिलेगा। तो आप देखना पूरा ब्लॉग। यार कितनी खूबसूरत जगह है, दिल तो कर रहा है कार को यहाँ पार्क करे और एक फ़ोटो ले, पर रुक नहीं सकते। एक तो जंगल, प्लस उससे ज़्यादा डर ये है कि वो फॉरेस्ट वालों ने देख लिया तो 10-10 हज़ार का फ़ाइन लगेंगे। बाकी एक फ़ोटो के लिए ना लोकेशन बहुत ही परफेक्ट था। एक्चुअली जो ऊटी की पहाड़ी वाली ड्राइव है वो यहीं से स्टार्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा हेयर पिन बेंड्स है। मतलब एकदम सडनली शार्प टर्न आ जाएंगे, आप गाड़ी भगा नहीं सकते। तो आप जब भी इस रूट पे आते हो तो भाई सेफली चलाना है, ऐसा नहीं कि लिए आप भगा रहे हो। और जो आपके अंदर एक्सपीरियंस ड्राइवर है उसी को गाड़ी चलाने के लिए देना। बाहर का जो टेम्परेचर है भाई वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। ये धूप देख के आप जज नहीं कर सकते। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता जा रहा है। और आगे किसी बाइक की गाड़ी ख़राब हो गई और धक्का लगा रहा है। चलिए पूछ लेते अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है, कुछ मदद कर सकते हो तो। शायद इनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। और भाई ये सबसे अच्छी चीज़ है, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो ये बुरा वाले फंस गए थे। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आप ऐसे किसी रोड पे जाते हो और कोई फंसा हुआ बंदा मिल जाए तो भाई उसकी हेल्प कर दो, क्या पता किसी दिन आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। और ये इनका सबसे बेस्ट डिसीजन था कि भाई ये लोग यहीं से रिटर्न हो गए, क्योंकि जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते हैं भाई ड्राइव बहुत ही ज़्यादा स्टीप होने वाली थी। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम भाई रोड्स बहुत ही ज़्यादा नैरो है, प्लस सडनली शार्प टर्न आ जाते हैं। मतलब तीखे मोड़ इतने हैं कि आपको गाड़ी को ब्रेक लगाना ही पड़ता। और इनकी गाड़ी की सिचुएशन देख के एक चीज़ तो श्योर थी कि गलती से ब्रेक लगाते तो गाड़ी वहीं दम तोड़ देती थी। तो इनका बहुत ही सही डिसीजन था कि यहीं से रिटर्न हो गए। ये जो सन की रिफ्लेक्शन आती है इन पेड़ों के बीच में से भाई वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है आप जब ड्राइव करते हो। पर उसका आउटसाइड इफेक्ट ना भाई बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। स्पेशली जो आप बाहर की जो ग्रीनरी होती है वो कुछ ज़्यादा ही शाइन करती है। अब आप इमेजिन करिए कि समर में इतना डेंस फॉरेस्ट है, इतने डेंस ट्रीज है, तो मानसून में क्या हालत होती होगी। ऊपर से कोहरा छा जाता होगा। अगर किसी को रियल एडवेंचर फील करना है, काइंड ऑफ वो स्पूकी फीलिंग, वो भूतिया टाइप का फील लेना है, तो भाई आप मानसून में एक बार तो इस रोड पे ड्राइव पे आइए। आपको पूरी की पूरी राज मूवी वाली फील ना है तो मुझे बताओ। जैसे ही आप ऊटी की हलचल पीछे छोड़ देते हो और कोटागिरी की तरफ बढ़ते हो तो काइंड ऑफ दिल में एक सुकून सा फील होता है। चारों तरफ ये हरियाली, चाय के बगीचे और वो घुमावदार रास्ता की जो फीलिंग होती है ना, आपको ऐसा फील होता है जैसे कि 90s के आप सॉन्ग को फील कर रहे हो। जज्बात में लिपटा हुआ दिल ने कुछ महसूस किया। यादों का गुलशन खिला, रातों में चंद चमका, महफिलों में रंग हो भर। ऊटी से कोयम्बतूर जाने का जो रास्ता है पर आप वहाँ कोटागिरी हो गया। अगर आपको नेचर को फील करना है, हवा को महसूस करना है, उसमें जीना है और खो जाना है, तो ये रास्ता आपके लिए। दूसरे वाले रास्ते पर आपको गाड़ियाँ बहुत मिलेगी, शोर शराबा मिलेगा, आवाज़ भी बहुत होगी, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तभी आप वहाँ कोटागिरी होके जाना। खुशियों का ना हो मिल, धड़कनों की तलाश में खो जाए हम अपने शहर।
खुशियों का यहाँ के रास्ते ना तेज़ है ना तंग है, और वो धीरे धीरे कब आपको अपने अंदर समा लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ, जब भी आप इस रोड पे ड्राइव पे होंगे, आप एक ड्राइव पे नहीं होंगे बल्कि एक सफ़र को जी रहे होंगे, एक कविता को पढ़ रहे होंगे। और ये वाला एहसास आपको ना हो तो आप मुझे बताना। और यहाँ से एक्चुअल सफ़र स्टार्ट होता है कोटागिरी की। ये जगह उट्टी जितनी फेमस नहीं है, पर उससे 100 टाइम्स बेटर है। और मैं सही कह रहा था, जो आपको आगे जाके रास्ते में फील होगा। और मेरा ये मानना है कि जो हमारी भगदड़ वाली ज़िंदगी है आजकल की, हमें उसे छोड़ छाड़ के ऐसे रास्तों की तलाश में आना चाहिए जहाँ हम खुद को अंदर से फील कर सकें, जो अंदर का खुद का जो इनर पीस है हम उसे महसूस कर सकें। यहाँ की जो चाय की खुशबू है भाई, वो जब नशा चढ़ता है उसका, वो कोई भी अल्कोहल आपको फील नहीं करवा सकता। यहाँ का जो सुकून है वो आपको कोई भी पैसा नहीं दिलाएगा। और इसके चारों तरफ जो ग्रीनरी की चद्दर चढ़ी है, जो नज़ारे हैं, जो पिक्चराइज लोकेशन है, वो जो आपकी आइज़ कैप्चर करेगी, वो भाई कोई भी कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा। भाई अभी आसपास के नज़ारे देख के मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कल फालतू का टाइम हमने ऊटी में बिगाड़ा। एक्चुअली जब हमने एक दिन मसान्यागुड़ी रुके थे तो वहाँ से हमें सीधा कोटागिरी आना था और स्टे आज यहीं पे लेना था, और पूरा दिन कल और आज का एक्सप्लोर करके हमें कोयम्बतूर जाना था। मतलब इतने ब्यूटीफुल टी गार्डन है और कोई भीड़ भाड़ नहीं है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप कोटागिरी आइए, ऊटी मत जाइए। ऊटी में टाइम बर्बाद करने वाली बात है। मौसम ने क्या करवट ली है, और आसमान ने जो बारिशों वाले बादल की चद्दर ओढ़ी है, वाह। और ये जो बूंदे आगे कांच पर गिर रही है और आवाज़ जो क्रिएट करते हैं भाई, ये आवाज़ है ना, मेडिटेशन वाली फीलिंग दी जाती है आपको। अभी 2 मिनट पहले जस्ट मैंने वाइपर डाउन किया था, और जो ठंडी हवा का जो चेहरे को महसूस हुआ है ना, क्या बताऊँ आपको। एक वो जो आयुर्वेदिक वाली जो थेरेपी चलती है ना, वो वाली फीलिंग महसूस करवा गया। बारिश और पहाड़ों का रिश्ता भी कुछ अद्भुत है। दोनों का जो कनेक्शन है ना, जो कॉम्बिनेशन है, वो जब मिलते हैं तो ऑलवेज मैजिक क्रिएट करते हैं। और वो मैजिक ऐसा क्रिएट होता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि सादगी में भी खूबसूरती छुपी होती है, सादगी में भी कितना सुकून भरा होता है। वो कभी आप एक पल के लिए शांति से बैठे और उसे महसूस करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपको बताऊँगा, आप उसे सिर्फ फील करना। आपने देखा होगा पर आप अब की बार फील करना। सामने जो वादियाँ हैं, जो पहाड़ है, वो बादलों से ढके हुए हैं। एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे धरती और आसमान का मिलन हो रहा है। और ये जो फीलिंग है ना, वो जब आप नेक्स्ट टाइम ड्राइव पे जाओ तो खड़े रहना और इस वेदर के अंदर फील करना। कभी कभी ना इन छोटे पलों को महसूस करने में जो खुशी मिलेगी ना, वो कहीं और किसी चीज़ों में नहीं मिलेगी। आज ना ये सफ़र तय करते इन रास्तों पर मुझे 2 चीज़ें तो पता चल गई। ज़िंदगी के जो सबसे खूबसूरत राह है वो किसी नक्शे में नहीं मिलेगी आपको। जो सबसे खूबसूरत पल है वो किसी फ़ोटोज़ में आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, बल्कि ये सब चीज़ें आपको पहाड़ों के बीच में, हरियाली के पार, नेचर में कहीं छुपी हुई ही मिलेगी। फिर कोटागिरी को ना भाई अलविदा कहने का टाइम आ गया है।
कोटागिरी के शांत रास्ते शायद फिर ना मिले। पहाड़ पीछे छोड़ रहे हैं और आज का जो सफ़र है मुझे हमेशा याद रहेगा। अगेन ये चीज़ प्रूव हो गई है कि रास्ते मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो ना अब रास्ते के मज़े लीजिए, मंजिल में कुछ नहीं रखा। अब देखिए वापस कोटागिरी कब आना होता है। अभी तो जा रहे हैं, पर यहाँ का जो सफ़र था, यहाँ की जो खुशबू थी, जो हवाएं थी, वो लाइफ टाइम मुझे याद रहेगी। तो भाइयों कोयम्बतूर पहुँच चुके हैं और सामने आप बोर्ड पे देख रहे होंगे वेलिंगरी। हमें इसी साइड जाना है और यहाँ से अभी हमारा डिस्टेंस रह गया है 40 to 50 मिनट्स का। यहाँ से जो वेलिंगरी का डिस्टेंस है वो भाई अब ज़्यादा नहीं रह गया और हम हमारे डेस्टिनेशन पहुँचने आ गए। अब बेसिकली हम वेलिंगरी क्यों जा रहे हैं? वेलिंगरी एक पहाड़ का नाम है और उसके फुटहिल्स के पास में सदगुरु जी ने अपना पूरा का पूरा आश्रम कंस्ट्रक्ट किया है। और अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि तो शायद 300 से 400 एकड़ में पूरा का पूरा ईशा फाउंडेशन का आश्रम बना है और यहीं पे आदि योगी जी का जो स्टैचू है वो यहीं पर है। तो फाइनली हम पहुँच गए और सामने आप ईशा फाउंडेशन और आदि योगी का बोर्ड देख पा रहे होंगे। वैसे एंट्रेंस देखकर ये बात कह सकता हूँ कि रास्ते तो खूबसूरत थी पर मंजिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। वैसे आज का हमारा प्लान कुछ ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे जो आदि योगी का स्टैचू है वहाँ पे हर शाम को एक लेज़र शो होता है, नाइट लेज़र शो स्टैचू पे, तो वो देखेंगे। फिर यहीं पे हम रुक रहे, उसकी भी पूरी डिटेल्स मैं एक अलग वीडियो बना के डालूंगा। फिर कल सुबह उठ के हमने पूरा का पूरा आश्रम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए फिर आप